हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 करेंगे, जो कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड होगा। कल भी हमने इसके 2-3 क्वेश्चंस किए थे, आज ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और ध्यान से देखिए गाइस, देखो कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जो टॉपिक है ना, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल लगभग इसका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 4 मार्क्स का, ठीक है। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि टैगोर लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रॉस फॉर अ सम ऑफ ₹60 लाख। यानी जो टैगोर लिमिटेड है, ये तुलसी ब्रॉस लिमिटेड को, जो कि एक रनिंग बिजनेस था, उसे परचेज कर ले रही है, ठीक है। वो भी कितने में? 60 लाख में। अब ये जो 60 लाख है, यानी जब कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को परचेज करती है और उसके बदले में जो भी अमाउंट पे करती है गाइस, उसको बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। याद रखिएगा, पीसी, ठीक है। क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। अब इसका पेमेंट कह रहा कि पेबल बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। यानी ये जो 60 लाख रुपए का पेमेंट टैगोर लिमिटेड करेगी, वो कह रहा कि अपने कंपनी का वो शेयर देगी, और एक शेयर की वैल्यू कितना होगी? ₹20, और वो भी 50% प्रीमियम पे पेमेंट करेगी। तो यहाँ पे अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये कंपनी अगर 60 लाख का पेमेंट करना चाहती है, तो उसे कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, जिसमें कि एक शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20, और वो भी 50% प्रीमियम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर्स अभी कैलकुलेट करेंगे। और नीचे कह रहा है कि असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी को परचेज करने पर, ये देखो, जब भी हम किसी कंपनी को परचेज करते हैं तो जाहिर सी बात है उस कंपनी के पास जितनी भी एसेट्स होगी और जितनी भी लायबिलिटीज होगी, वो भी हमें टेकन ओवर करना पड़ता है। तो देखो, अब यहाँ पे 2 वैल्यू दिया हुआ है एसेट्स का। एक तो बुक वैल्यू दिया हुआ है और दूसरा एग्रीड वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज एक चीज हमेशा ध्यान देंगे, हमें बुक वैल्यू को इग्नोर करना है, ठीक है। हमें किस वैल्यू को देखना है? एग्रीड वैल्यू को देखना है। देखो, तो इस कंपनी को, यानी ब्रास लिमिटेड कंपनी को परचेज करने पर टैगोर लिमिटेड को प्लांट एंड मशीनरी मिल रहा कितने का? 30 लाख का। स्टॉक मिल रहा कितने का? 1970। और सन्ड्री डेटर्स कितने का मिल रहा? 5% प्रोविजन, मतलब 5% प्रोविजन बनाना है, मतलब 5% प्रोविजन निकाल करके उसको डिडक्ट कर देना 10 लाख में से, यानी कितना? 50,000 आ जाएगा, यानी 9,50,000 सन्ड्री डेटर से मिलेगा। और सन्ड्री क्रेडिटर 3 लाख का पहले भी था, यानी 3 लाख का अभी भी है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन में जब कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को परचेज करती है, तो जिस कंपनी को परचेज किया जा रहा है उस कंपनी से जो भी असेट्स हमें मिलेगा, वो सभी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो अब हमारे बिजनेस में आ जाएगा। तो हमारा असेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। और असेट का बढ़ना मैंने क्या बताया था? हमेशा डेबिट होता है। और जो लायबिलिटी हम लेंगे, टेकन ओवर करेंगे, तो हमारे बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड। तो देखो, जो जो असेट्स हमें मिल रही है, ठीक है, हमें का मतलब टैगोर लिमिटेड को, वो सभी असेट्स को हम डेबिट कर देंगे। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से? 30 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 19,70,000। सन्ड्री डेटर को डेबिट कर देंगे यहाँ 10 लाख के। देखो देखो, यहाँ पे समझो, सन्ड्री डेटर के बारे में बोला था कि 5% प्रोविजन काट करके हमको मिलेगा। तो अगर हम यहाँ फुल वैल्यू दिखा रहे हैं, तो फिर हमें क्रेडिट में प्रोविजन दिखाना पड़ेगा। और अगर हम प्रोविजन क्रेडिट में नहीं दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें प्रोविजन का अमाउंट डिडक्ट करके, यानी कि 9,50,000 ही यहाँ दिखाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया? डेटर की फुल वैल्यू लिया है डेबिट में, और क्रेडिट में प्रोविजन को भी दिखा रखा है, ठीक है। तो आप जैसे चाहें, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, ओके। इसके बाद एक लाइन हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, यानी कि जब कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को परचेज कर रही है और कुछ एसेट्स और लायबिलिटी टेकन ओवर कर रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आप डेबिट की एंट्री करिएगा, तो एक लाइन हमेशा छोड़ के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ जाए, ठीक है। अगर नहीं छोड़े रहेंगे तो फिर हो सकता है दिक्कत हो जाए, आप लिखेंगे कहाँ। तो हमेशा एक लाइन छोड़ के रखिएगा डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में भी एक लाइन छोड़ के रखिए हमेशा। अच्छा, इसके बाद जितनी भी एसेट्स थी हमने उसको डेबिट कर लिया। अब क्या करना है? जितनी भी लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट कर दें। जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट कितने से? 3 लाख के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? 50,000 का। 5% अगर आप निकालेंगे 10 लाख का, तो 50,000 आएगा। और टू तुलसी ब्रॉस, ठीक है, ये भी तो एक लायबिलिटी है भाई, इनको पेमेंट करना है, इस कंपनी को पेमेंट करना है, तो हमारी लायबिलिटी है। और इस कितना पेमेंट करना? 60 लाख का, यानी जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? डेबिट का, यानी डेबिट साइड वाला
इसको अभी छोड़ दो, ये येलो कलर को अभी ध्यान ना दो, और क्रेडिट चार्ज वाला दोनों साइड मैच करो। तो अगर मान लो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है तो हम क्या उसको लिख देंगे, गुडविल। मतलब ये माना जाएगा कि हमने 3,80,000 रुपये हम जो ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं वो गुडविल का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ जाए, तो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आने का मतलब होता है कि जितना असेट्स हमें मिल रहा है उससे कम हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। और उस तरह के जो प्रॉफिट होता है ये उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अभी आगे क्वेश्चन में आएगा, मैं बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 3,80,000 का ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ गुडविल, यानी कि हम उस कंपनी की गुडविल को परचेज कर रहे हैं, जो कि परचेज्ड गुडविल होती है, ठीक है। आई होप आपको पहले एंट्री समझ में आ गई होगी। आइए सेकंड एंट्री देखते हैं। इसके बाद देखो, अब देखो, जब हमें तुलसी ब्रॉस लिमिटेड को हमने क्या कर रखा था, क्रेडिट क्यों कर रखा था, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी थी, पेमेंट करना था। अब हम इसका पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो तुलसी ब्रॉस को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने से, 60 लाख से। और इसका पेमेंट कैसे करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल के माध्यम से करना है। तो देखो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, पेमेंट कितना करना था, 60 लाख, ठीक है। और कैसे करना था, 50% प्रीमियम पे। तो एक शेयर की वैल्यू कितना थी, 20, और 20 का 50% कितना होता है, 10। तो इसका मतलब एक शेयर जो हम इशू करेंगे वो कितने का करेंगे, 30 का। तो 60 लाख को 30 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 2 लाख शेयर आ जाएगा। यानी इस कंपनी को, टैगोर लिमिटेड को 2 लाख शेयर ब्रॉस लिमिटेड को इशू करना पड़ेगा, तब जाके 60 लाख का पेमेंट हो पाएगा प्रीमियम सहित, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितना थी, कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, 20 था, तो 2 लाख इंटू 20, 4 लाख, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा 2 लाख इंटू 10, यानी कि 20 लाख। तो दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा, ठीक। तो गाइस आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा कि एक्स लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड, यानी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को परचेज कर रही है, ठीक है। अब वाई लिमिटेड से क्या क्या मिल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख का, स्टॉक 5 लाख का, सन्ड्री डेटर 2,50,000 का, एंड सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख का। तो जितना भी असेट्स हमें टेकन ओवर हो रहा है, हम कर रहे हैं, उसको हम डेबिट कर देंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इसका पेमेंट कह रहा है कि एक्स लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट, यानी बैंक ड्राफ्ट दिया जाएगा 16 लाख का, एंड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20, यानी एक शेयर 20 के दिए जाएंगे, कितने शेयर दिए जाएंगे, 50,000 शेयर्स एट अ 10% प्रीमियम। प्रीमियम का जो रेट होगा वो 10% होगा। कह रहा कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपको सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ईजी है, देखिए। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ पे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दे दिया था, यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन हाँ क्या क्या देना है वो दिया है। तो सारी चीजें हम अगर ऐड कर लें तो पता चल जाएगा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। देखो क्या बोला था कि बैंक ड्राफ्ट हमें देना कितने का, 16 लाख का, इक्विटी शेयर देने हैं कितने, 50,000, और एक शेयर कितने का होगा, 20 का, यानी कि 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, 2 रुपये का। तो 50,000 शेयर पे 2 रुपये के रेट से 1 लाख का क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा जो परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा गाइस, 27 लाख, ठीक है। आइए अब जनरल एंट्री कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने का था, 20 लाख का, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट 2,50,000। अब यहाँ भी एक लाइन डेबिट में छोड़ के रखेंगे और क्रेडिट कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने से, 2 लाख से। और टू वाई लिमिटेड यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन जो कि अभी हमने परचेस किया था, कितना आया था, 27 लाख, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ भी बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट में आएगा यानी कि जितना हमें नेट असेट्स रियलाइज हो रहा है उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, 1,50,000 का। तो ये क्या माना जाएगा, परचेज्ड गुडविल, यानी कि हम गुडविल को भी परचेज कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड एंट्री इसकी हो जाएगी देखो वाई लिमिटेड का पेमेंट हो जाएगा तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो वाई लिमिटेड डेबिट कितना, 27 लाख, और पेमेंट कैसे हो रहा, बैंक ड्राफ्ट दिया जा रहा है 16 लाख का, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, यानी बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिया जा रहा है, 10 लाख का, और सिक्योरिटी प्रीमियम दिया जा रहा है 1 लाख का। तो इस तरीके से टोटल कितना हो जाएगा, 27 लाख, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा कि माधुर लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ ₹5 lakhs एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹40,000
ऑफ रसोवा लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹4 लाख। तो ये परचेज कंसिडरेशन हो गया। अब इसका पेमेंट कह रहा है कि 20% वॉज पेड बाय अ चेक एंड द बैलेंस, 20% का मतलब 4 लाख का 20% हो जाएगा 80,000, यानी 80,000 का पेमेंट चेक से होगा। एंड बैलेंस कितना बच गया 3,20,000 बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी एक शेयर 100 का होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 60%, यानी 60 रुपया प्रीमियम भी दिया जाएगा एक शेयर पर। सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर दिस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ माधुर लिमिटेड। सिंपल है, आइए देखिए जर्नल एंट्री। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट कितने का था 5 लाख का, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने की थी 40,000 की, ठीक है। और टू रसोवा लिमिटेड यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन था वो कितना था 4 लाख, ठीक है। अब हाँ यहाँ देखो बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल रिजर्व आएगा, क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि देखो जो असेट्स हमें रियलाइज हो रहा है वो 5 लाख और पेमेंट हमें करना है 40 ये और 4 ये, यानी कि 4,40,000, यानी कम पेमेंट करना है, मतलब 60,000 कम पेमेंट करना है। तो ये 60,000 का हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कहाँ कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। आइए इसकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी रसोवा लिमिटेड, यानी इनको पेमेंट करना है तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो रसोवा लिमिटेड डेबिट हो जाएगा 4 लाख से। और पेमेंट कैसे करना था टू बैंक अकाउंट 80,000 का, बाकी रिमेनिंग 3,20,000 जो बच रहा है, यहाँ देखो नंबर ऑफ शेयर उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर इशूड 4 लाख देखो पेमेंट करना था, 80,000 का पेमेंट तो चेक से हो जाएगा, तो बचा कितना 3,20,000, और एक शेयर कितने का देना है 60% प्रीमियम पे, तो 100 रुपया तो फेस वैल्यू था, और इसका 60% 60 यानी 160 रुपये का एक शेयर दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा 2,000 शेयर्स। तो देखो यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने हो जाएगा, सॉरी ये 20,000 शेयर्स आएगा, नहीं यहाँ गलत लिखा है, ये 2,000 ही रहेगा, ओके एक सेकंड, ये 2,000 ही सही है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ये 20 नहीं 2,000 होगा। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में 2,000 इंटू 100 कर देंगे तो 2 लाख आ जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम 60 था तो 2,000 इंटू 60 कर देंगे तो 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 80,000 चेक से और 3,20,000 रुपया इस तरीके से हो जाएगा, तो टोटल 4 लाख का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, इससे बाहर नहीं आएगा इस टॉपिक से, ठीक है। जो क्वेश्चन आने होंगे, अगर आते भी हैं और आएंगे 100% आएंगे, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। 4 मार्क्स आपको समझ लो फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी है इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड, या इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं उनमें अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकता है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो कि इसी नाम से है, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करके दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।